हेलो स्टूडेंट, मैं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसपी मार्गदर्शन। यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आता हूँ अलग अलग तरह के वीडियो लाइक रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, 11th, 12th, इन सारे चीज़ों के लिए आपके लिए ये वीडियो हम लेके आते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है इन सारी चीज़ों के लिए। आपके लिए इससे पहले बहुत सारे वीडियो लाए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आज जो है आपका टॉपिक है, हम लोगों का टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जानेंगे कि दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो ध्यान से देखना है क्योंकि आपके 11th में का ये चैप्टर है और बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे आते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। डेफिनेशन देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मतलब कि सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनके बारे में जानना है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इस ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर whose first coordinate is an element of A and second coordinate is an element of। तो जानेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है इसको, जब दो सेट को जब कार्टेशियन करेंगे, मान लीजिए कि दो सेट है ए एंड बी, दो सेट ए एंड बी, तो ए और बी के जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारा जो लिखाएगा ऑर्डर्ड पेयर में लिखाएगा। क्लियर है? ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो इनसे पहले वाले क्लास में हम बताए होंगे कि अगर ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या होता है कि जब दो सेट के दो एलिमेंट को जब इस तरीके से लिख देंगे तो ये जो दो एलिमेंट हुआ तो यही हमारा कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब होता है दो, तो जब दो एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे तो वही हमारा कहलाएगा ऑर्डर्ड पेयर। अगर मान लीजिए कि 3 2 इसको लिख दिए तो ये एक तरह क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर, है ना। तो यही कह रहा है कि जब सेट ए और बी को जब हम कार्टेशियन करेंगे तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे कैसे होंगे, तो सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के सेट बनेंगे whose first coordinate is an element of, इसके जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होंगे, ये जो फर्स्ट वाला होगा वो कहाँ के होंगे, एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि सेट ए के एलिमेंट होंगे कौन, फर्स्ट वाले। एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, और ये दूसरा वाला जो होगा ये कहाँ का होगा, तो बी का होगा। क्लियर है? मतलब कि अगर हम दो सेट ए और बी को कार्टेशियन करते हैं तो हमारे जितने भी लिखाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, उनके फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ के होंगे, तो ए के होंगे, और सेकेंड कहाँ के होंगे, तो बी के होंगे। अगर बाय द वे हम ए क्रॉस बी ना करके, पहले तो जानेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय क्या, ए क्रॉस बी, मतलब कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उनको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। तो वही है ए क्रॉस बी बराबर ए बी, मतलब ये हुआ कि ए जो है बिलोंग्स करेगा हमारा ए में और बी जो है बिलोंग्स करेगा कहाँ पर, बी में। मतलब ये हुआ कि ये जो ए लिखाएगा, ये जो ए एलिमेंट होगा कहाँ के होगा, तो सेट ए का होगा, और ये जो बी होगा वो कहाँ का होगा, तो ये सेट बी का होगा। क्लियर हुआ? बहुत आसान है कि यदि हम दो सेट ए और बी को क्रॉस करते हैं, मतलब कार्टेशियन करते हैं, तो उनमें से जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनमें का पहला एलिमेंट कहाँ का होगा, तो पहला का होगा, और दूसरा वाला कहाँ होगा, तो दूसरा वाला। सीधा बात कि पहला जो एलिमेंट होगा पहले सेट का होगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो दूसरा का होगा, मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट सेट के और सेकंड वाले एलिमेंट सेकंड सेट के। जैसे इसमें है कि फर्स्ट वाला सेट हमारा ए है, तो ये एलिमेंट ए जो है कहाँ पर है, तो फर्स्ट में ए में है, और सेकेंड जो हमारा एलिमेंट है बी वो कहाँ पर है, तो सेकेंड सेट बी का है। क्लियर हो गया होगा? बहुत आसान है। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है दो सेट ए है और सेट बी है। ए में है 1 2 3 और बी में है 3 5। तो हमको फाइंड करना है दो चीज, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी। देखें तो ए क्रॉस बी है तो पहले ए है तो पहले ए का एलिमेंट, बाद में बी है तो बाद में बी का एलिमेंट। उसी तरीके से बी क्रॉस ए है तो पहले बी का एलिमेंट फिर ए का एलिमेंट। तो फाइंड करने के लिए अभी जस्ट डेफिनेशन बताएं कि यदि हम ए और बी सेट के कार्टेशियन करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तो चूंकि ए पहले है तो ऑर्डर पेयर में लिखना है, और ऑर्डर पेयर में पहले ए सेट है तो पहले ए का एलिमेंट फिर बी का एलिमेंट, मतलब पहले जो सेट आएगा उसका एलिमेंट पहले लिखाएगा
और बाद में जो सेट आएगा उसका एलिमेंट बाद में लिखाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। पहले है इसमें सेट ए और बाद में है बी, इसका मतलब पहले ए का एलिमेंट लिखाएगा फिर बी का एलिमेंट लिखाएगा, तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है। चलिए देखते हैं। ऑर्डर पेयर में लिखने के लिए हम पहला एलिमेंट को इन सारे एलिमेंट के साथ, इसके सारे एलिमेंट के साथ, फिर दूसरा एलिमेंट को इस सारे एलिमेंट के साथ, फिर तीसरा एलिमेंट को इन सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, वही हमारा हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले 1 के लिए 3 5, तो 1 के लिए 3 लिखेंगे, फिर 1 के लिए 5 लिखेंगे, बहुत आसान है। फिर 2 के लिए, बोले 2 के लिए फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 के लिए 5 लिखेंगे। उसी तरीके से फिर 3 के लिए 3 लिखेंगे और फिर 3 के लिए 5 लिखेंगे। हो गया A क्रॉस B, बहुत आसान है। पहला वाला पेयर तो पहला वाला एलिमेंट, फिर सेकेंड वाला तो सेकेंड वाला एलिमेंट। उस तरीके से इसको देखें, इसमें भी करेंगे तो पहले B क्रॉस A है तो पहले B का एलिमेंट फिर A का एलिमेंट, तो इनके फर्स्ट एलिमेंट से इन सारे एलिमेंट के साथ, फिर सेकेंड एलिमेंट से इन सारे एलिमेंट के साथ। तो 3 का पहले होगा 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ। उस तरीके से 5 का हो जाएगा 1 के साथ, फिर 5 का हो जाएगा 2 के साथ, और फिर हो जाएगा 5 का 3 के साथ। यही हमारा हो गया B क्रॉस A। बहुत आसान है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम 2 सेट का करेंगे तो फर्स्ट में जो सेट लिखाएगा उसका एलिमेंट फर्स्ट में, और सेकेंड में जो लिखाएगा उसका एलिमेंट सेकेंड में। तो B क्रॉस A और A क्रॉस A दोनों को देखें तो जब मैच कराएं, दोनों को हम मैच कराते हैं, तो पहली बात कि इसमें कितने ऑर्डर पेयर बने, 1 2 3 4 5 6, इसमें ये बने 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्डर पेयर तो दोनों में बने। लेकिन हम मिलाएंगे कि क्या 1 3 है तो यहाँ पर 1 3 है, नहीं, 1 3 तो यहाँ 3 1, 1 5 तो देखिए 5 1 है, इसके जस्ट अपोजिट उल्टा हो गया। मतलब ये हो गया कि फर्स्ट वाला सेकेंड में चला गया, सेकेंड वाला फर्स्ट में आ गया। इसका मतलब ये दोनों जो ऑर्डर पेयर का सेट बना ये हमारा इक्वल हुआ, नहीं हुआ। ऑर्डर पेयर का सेट इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब A क्रॉस B इक्वल नहीं है B क्रॉस A। क्लियर हो गया होगा। मतलब A क्रॉस B अगर फाइंड करते हैं और B क्रॉस A फाइंड करते हैं तो ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से। A क्रॉस B और B क्रॉस A। इस पर और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन, तो इसमें भी उसी तरीके का है। 1 2 3 है, यहाँ पर 4 हो गया। तो पहले फाइंड करते हैं, चूंकि फर्स्ट में है तो फर्स्ट में लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3, उसके बाद क्रॉस सेकेंड वाला, ये हो जाएगा 4 5। चलिए क्रॉस करते हैं, तो क्या बताएं, फर्स्ट वाला एलिमेंट इन सारे के साथ, फिर सेकेंड वाला इन सारे के साथ, फिर थर्ड वाला इन सारे के साथ, तो हो जाएगा 1 4, फिर 1 का 5 के साथ, तो हो जाएगा 1 5, फिर 2 का हो जाएगा 4 के साथ, फिर 2 5 हो जाएगा, फिर 3 4, फिर 3 5, ये हो गया। उस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, तो ये पहला वाला इन सारे के साथ, फिर दूसरा वाला इन सारे के साथ, तो 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, फिर 5 1, 5 2, फिर 5, बहुत ईजी है। 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2 और 5 3, बहुत आसान है। फर्स्ट वाला एलिमेंट इन सारे के साथ, सेकेंड वाला एलिमेंट इन सारे के साथ जब पूरे तरीके से ऑर्डर पेयर में आ जाएंगे तो यही हमारा कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो क्लियर हो गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इस क्वेश्चन में देखेंगे एक ही सेट आपको दिया, सिर्फ सेट ए दिया 3 4 5 और A क्रॉस A निकालना है। तो A क्रॉस A फाइंड करने के लिए आपको दिया गया है सिर्फ A, तो A 2 बार लिखेंगे 3 4 5 और इसको क्रॉस कराएंगे 3 4 5। बहुत ईजी है। तो चलिए उसी तरीके से इसके फर्स्ट एलिमेंट को इन सारे के साथ, फिर सेकेंड को इन सारे के साथ, फिर थर्ड को इन सारे के साथ, तो ये हो जाएगा 3 का 3 के साथ, फिर 3 4, फिर 3 का 5 के साथ। उस तरीके से 4 का 3 के साथ, तो 4 3, फिर 4 4 और 4 5, फिर 5 का, तो 5 का 3 के साथ, फिर 5 का 4 के साथ, फिर 5 का 5 के साथ। बहुत आसान है। फर्स्ट वाला का फर्स्ट पूरे के साथ, फिर सेकेंड वाला का पूरे के साथ, फिर थर्ड वाला का पूरे के साथ, तो ये हो गया 3 3, फिर 3 4,
फिर 3 5 तो 3 3 3 4 3 5, उस तरीके से 4 3 4 4 4 5, फिर 5 3 5 4 5 5। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को हम डबल सेट कार्टेशियन कर सकते हैं। ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, कुछ भी होगा तो उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा ए क्रॉस ए अगर निकालना होगा तो ये हो गया। मान इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए मतलब ये ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो अगर ए स्क्वायर भी अगर आपको फाइंड करने के लिए कहता है तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो वही ए क्रॉस ए। बाय द वे अगर ए क्यू निकालना होता तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ए क्यू फाइंड करने के लिए दे दिए, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। सिर्फ देखना है ए क्यू है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ए क्रॉस ए, पावर 3 है तो 3 बार लिखना है, तो 3 बार लिखेंगे तो इसको भी 3 बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 क्रॉस 1 2 और क्रॉस 1। बहुत आसान। अब क्या करेंगे कि पहले इधर वाले ये जो दोनों होता है इसको फाइंड करना है। ध्यान रखना है हमेशा कि जब एक ट्रिपल क्रॉस करेंगे तो इसको लास्ट वाला जो दो होगा उसको पहले फाइंड करना है। तो इसको पहले फाइंड करने के लिए इसको इसी तरीके से लिख देना है 1 2, और इसको जब लिखेंगे तो ये क्या लिखा है, तो 1 का 1 के साथ तो 1 1, फिर 1 का 2 के साथ तो 1 2, फिर 1 का तो हो गया 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ हो गया 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2। अब आराम से इसको हम कर सकते हैं। तो बताएं अब कि इसका फर्स्ट वाला इन सारे के साथ, फिर इनका सेकेंड वाला इन सारे के साथ, वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहले ये फर्स्ट जो है इस सारे के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा, अब देखेंगे इसको, ये हो जाएगा 1 और ये 2 तो 1 1। देखिए चूंकि 2 सेट को कार्टेशियन कर रहे थे तो हमारा ऑर्डर पेयर है, लेकिन जब 3 सेट को करेंगे तो इसका एलिमेंट हमको 3 हो जाएगा, 3 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट हो गया। तो अब इसके बाद 1 का इसके साथ जाएगा तो 1 आ गया ये वाला, और ये 1 2 लिख दीजिए, 1 2 लिखा गया उस तरीके से। अब 1 ये आएगा और ये 2 1, तो 1 ये वाला आ गया और ये 2 1 इसको लिख दीजिए, फिर 1 लिखेंगे और ये वाला जो 2 2 है इसको लिख दीजिए, बहुत आसान है। उसके बाद 2 का तो 2 लिख दीजिए और उसके बाद 1 1 तो 1 1 हो गया। फिर उस तरीके से 2 1 2, फिर 2 2 1, फिर 2 2 2, ये होगा हमारा ए क्यू यानी ए क्रॉस ए। बहुत आसान था। पहले क्या किए फिर समझेंगे थोड़ा सा। पहले क्या किए कि चूंकि ए क्यू है मतलब ए के पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखे थे ए। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि सबसे पहले लास्ट वाले जो 2 होते हैं ये 2 जो होते हैं इसका पहले क्रॉस किया जाता है। तो वही चीज़ हुआ है, पहले तो 3 बार लिखे, उसके बाद ये 2 है इसको 2 बार क्रॉस किए। तो इनका क्रॉस हम जानते हैं कैसे होता है, तो फर्स्ट वाला इन सारे के साथ, फिर सेकेंड वाला इन सारे के साथ, तो ये हो गया। उसके बाद अब ये जो सेट है इसका इन सारे के साथ, तो पहला एलिमेंट इन सारे के साथ, फिर जो सेकेंड वाला एलिमेंट है उस सारे के साथ, तो 1 और ये 1 1 तो 1 1 1, फिर 1 तो 1, और उसके बाद फिर ये 1 2 तो 1 2, मतलब ये वाला एलिमेंट पहले लिखा रहा है और ये वाला उतर जा रहा है, फिर ये 1 लिखा रहा है, फिर ये वाला लिखा रहा है, उस तरीके से ये 2 लिखा रहा है, फिर ये वाला लिखा रहा है। तो इसी तरीके से क्या हो गया, ये हमारा ए क्यू फाइंड हो गया। तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 3 सेट दिया है, ए बी और सी, 3 सेट दिया है और आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है पहला ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो यूनियन इंटरसेक्शन पर इससे पहले क्वेश्चन हो चुका है, इसको हम बता चुके हैं। जो नए हैं देख लेंगे इस वीडियो को, इससे पहले वाले वीडियो को जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन की चर्चा है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा कि ए तो है तो ए को लिखेंगे, तो ए का कितना है तो 2 3 हो गया। चूंकि पहले ए है तो ए का लिख दिए सेट। उसके बाद क्रॉस, अब बी यूनियन सी बोलिए। बी यूनियन सी क्या बताएं, तो यूनियन का मतलब होता है कि दो सेट के वैसे एलिमेंट जो किसी एक सेट में हो या दोनों में हो, उन सारे से एलिमेंट को लिख देंगे, वही हमारा क्या होता है मतलब यूनियन सेट। मतलब कॉमन एलिमेंट और पर्टिकुलर एलिमेंट दोनों को जब एक साथ लिखते हैं तो वही हमारा होता है यूनियन। तो बोलिए कॉमन एलिमेंट, इस दोनों में कॉमन क्या है तो 5, और पार्टिकुलर क्या है तो 4 5 5 6। तो पहले तो 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और 5 चूंकि कॉमन है तो एक बार लिखा गया, आप नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो 4 5 6 ये हो गया। अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं कार्टेशियन।
तो बोलिए कैसे होगा? 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, तो 2 4 2 5 2 6। फिर इसको करेंगे 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ और फिर 3 का 6 के साथ। ये हो गया बहुत आसानी से। मतलब यूनियन अगर देगा तो घबराना नहीं है, पहले यूनियन फाइंड कर लेंगे जैसे करते थे। तो यूनियन फाइंड कर लिए, बी और सी का यूनियन फाइंड कर लिए, उसके बाद ए के साथ इसको क्रॉस कर दिए, बहुत आसानी है। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो बोलिए जिस तरीके से यूनियन फाइंड हुआ उस तरीके से इंटरसेक्शन भी हो सकता है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, याद होगा, इंटरसेक्शन के मतलब दो सेट का जो कॉमन एलिमेंट होता है वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो कॉमन का मतलब क्या? तो पहले तो इसको 2 3 को लिखिए, उसके बाद क्रॉस। तो बोलिए बी और सी का कॉमन क्या है? क्योंकि बी और सी का कह रहा है इंटरसेक्शन, तो बी और सी का कॉमन एलिमेंट क्या है? तो दोनों में क्या मिल रहा है? तो दोनों में तो 5 मिल रहा है, तो 5 को लिख देंगे, बहुत आसान है कि नहीं? तो अब इसको चलिए, तो 2 का हो जाएगा 5 के साथ, फिर 2 का हो जाएगा, अब तो 2 है नहीं, तो अब 2 का 5 के साथ और दूसरा हो जाएगा 3 का 5 के साथ। यही हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ये हुआ कि अगर क्रॉस में इंटरसेक्शन दे, यूनियन दे, माइनस दे, कुछ भी दे, उससे बहस नहीं है। जो देगा पहले उसको फाइंड करेंगे, उसके बाद क्रॉस करेंगे। बाय द वे अगर यहाँ पर b माइनस सी होता, तो पहले b माइनस सी फाइंड करते। b माइनस सी आपको बताए हैं कि जो b पहला में होगा दूसरा में नहीं होगा, वैसे एलिमेंट को हम कहते हैं माइनस या डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो उस तरीके का देगा, अगर माइनस में देगा तो पहले माइनस फाइंड कर लेना है, उसके बाद क्रॉस करना है। इंटरसेक्शन देगा तो पहले इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे। यूनियन देगा तो पहले यूनियन निकालना है, फिर क्रॉस करना है। तब आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, फाइंड हो जाएंगे। तो आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं, कितने एलिमेंट्स बनते हैं, उसी को निकालना है। तो ऐसे तो काउंट करना बहुत जटिल हो जाएगा। जब 3-4 सेट अगर एलिमेंट दे, 3-4 सेट दे और अलग अलग 3-4-5 एलिमेंट दे, इस तरीके के दे, तो काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको शॉर्ट बनाने का फार्मूला है कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, यदि ए और बी 2 सेट है, तो जब हमको नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना होगा, मतलब ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा, तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ए क्रॉस। नंबर ऑफ ए का मतलब हुआ कि सेट ए का एलिमेंट कितना है काउंट करके लिख दीजिए, और सेट बी का जो काउंट करके लिखेंगे वही हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ बी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ फाइंड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि नंबर ऑफ ए कितना, बताइए नंबर ऑफ ए कितना है? तो 2 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ ए हो गया 2। उस तरीके से इसमें 2 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ बी हो गया 2। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी, मतलब 2 × 2 = 4। मतलब ये हुआ कि जब हम ए क्रॉस बी इस दोनों को क्रॉस करेंगे तो मेरे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, मेरे जो एलिमेंट बनेंगे, कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो हम इसको इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूला को। तो अब जो है आपके सामने कार्टेशियन प्रोडक्ट का बहुत सारा क्वेश्चन भी आया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइंड करने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को तो वो भी फाइंड हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप बहुत सारे बुक हैं उनसे प्रैक्टिस करके देखेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर बाय द वे किसी भी तरीके अगर कोई दिक्कत है या अगर मान लीजिए समझने में परेशानी है तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर कमेंट करेंगे, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए। तो अब जो है मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।